हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे ट्रांसफार्मर को नो लोड कंडीशन पे क्यों चलाते हैं। चाहे पावर ट्रांसफार्मर हो या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हो, उस पर लोड देने से पहले ट्रांसफार्मर को पहले नो लोड कंडीशन पे चलाते हैं, उसके बाद ही उस पर लोड को कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों ऐसा क्यों करते हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या होता है, आज के इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे डिटेल में। तो दोस्तों शुरू कर लेते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। तो अगर किसी भी इंडस्ट्री में नया ट्रांसफार्मर आता है तो उस पर डायरेक्टली लोड को कनेक्ट नहीं करते हैं, पहले उसको कुछ घंटों के लिए सप्लाई दे करके छोड़ देते हैं, उसके बाद ही उस पर लोड को कनेक्ट करते हैं। यानी कि ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में हम वोल्टेज दे करके छोड़ देंगे कुछ घंटों के लिए, उसके बाद ही उस पर लोड को कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों ऐसा क्यों करते हैं, तो दोस्तों इसके पीछे का रीज़न ये होता है कि जो ट्रांसफार्मर में ऑयल होता है, ऑयल का काम होता है ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग और उसके कोर को ठंडा रखना। क्योंकि जब ट्रांसफार्मर हमारा कंटिन्यू रनिंग में होता है, कंटिन्यू लोड पर होता है, तो ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग और उसके कोर गर्म होते हैं। गर्म होने से ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग ख़राब हो जाएगी। तो ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग को ठंडा रखना इसका यही काम होता है, और ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग को इंसुलेशन प्रदान करना इसका ये भी काम होता है। ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग पूरा तेल से भरा होता है, जो कि कंटिन्यू अगर ट्रांसफार्मर लोड पर है तो उसको ठंडा रखता है। अब दोस्तों अगर कोई नया ट्रांसफार्मर आया हुआ है तो ट्रांसफार्मर में मॉइस्चर होते हैं, गैसेस होते हैं, जो कि ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग को ख़राब कर देता है, जिससे प्रॉब्लम आ जाता है। तो अगर ट्रांसफार्मर को कुछ घंटों के लिए चालू कंडीशन में छोड़ देंगे, यानी कि कंटिन्यू रनिंग में छोड़ देंगे, इस पर किसी प्रकार का लोड नहीं है, तो ट्रांसफार्मर में जो भी मॉइस्चर होते हैं, जो भी गैसेस होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि जब ट्रांसफार्मर का रनिंग में होगा तो उसमें हीट जनरेट होगा, ट्रांसफार्मर का ऑयल गर्म होगा, गर्म होने से जो भी उसके अंदर मॉइस्चर होंगे वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। अगर ट्रांसफार्मर को में मेंटेनेंस किया हुआ है तो मेंटेनेंस करने के बाद भी उसको नो लोड कंडीशन पे चलाते हैं 2-3 घंटों के लिए, उसके बाद ही उस पर लोड को कनेक्ट करते हैं। क्योंकि जो ट्रांसफार्मर में ब्रीथर होता है, ब्रीथर के द्वारा अगर कोई भी शुष्क हवा, अगर नमी है, अगर बाइंडिंग में चला गया है तो बाइंडिंग ख़राब हो जाएगा। और दोस्तों जब ट्रांसफार्मर हमारा नो लोड कंडीशन में होता है तो जो भी उसमें मॉइस्चर होते हैं, जो गैसेस होते हैं, वो ट्रांसफार्मर के ब्रीथर के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। अब दोस्तों उसको करने के बाद ट्रांसफार्मर ऑयल की टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग में दोस्तों BDV टेस्टिंग होती है, ब्रेक डाउन वोल्टेज टेस्ट। अब दोस्तों उस कंडीशन में ये चेक किया जाता है कि जो ट्रांसफार्मर का डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो अच्छा होना चाहिए। यानी कि टेस्टिंग के दौरान अगर ट्रांसफार्मर ऑयल का डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अगर 35 kV से अगर कम है तो ट्रांसफार्मर ऑयल को फिल्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर फिल्ट्रेशन नहीं करते हैं तो ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग ख़राब हो जाएगी। दोस्तों अगली वीडियो फिल्ट्रेशन के ऊपर आने वाली है, तो दोस्तों आप उसको ज़रूर देखिएगा, बहुत ही नॉलेज की चीज़ें इसमें बताया गया है। अब दोस्तों ट्रांसफार्मर का ऑयल का BDV टेस्टिंग के बाद, यानी ब्रेक डाउन वोल्टेज टेस्ट के बाद, ट्रांसफार्मर ऑयल का अगर डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 35 kV से अगर ऊपर आ रहा है, यानी कि 45 kV 65 kV आ रहा है, तो ट्रांसफार्मर का ऑयल बहुत ही अच्छा है, इसमें किसी प्रकार का मॉइस्चर नहीं है। अगर 35 kV से अगर कम आ रहा है तो यानी कि ट्रांसफार्मर के ऑयल में मॉइस्चर है, उसको फिल्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये टेस्टिंग करने के बाद अगर उसका डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अगर 35 kV आ रहा है तो ट्रांसफार्मर को हम रनिंग में ले लेते हैं। अगर कम होता है तो ट्रांसफार्मर को रनिंग में नहीं लेते हैं, उसको पहले कुछ घंटों के लिए नो लोड कंडीशन में चलाते हैं। इससे क्या होता है कि जब ट्रांसफार्मर रनिंग में होगा, अगर उस पर लोड पर नहीं होगा तो ट्रांसफार्मर का ऑयल गर्म होगा, गर्म होने से जो भी उसके अंदर मॉइस्चर्स होंगे, जो भी गैसेस होंगे, वो सारे ब्रीथर के द्वारा बाहर निकल जाएंगे और ट्रांसफार्मर का ऑयल अच्छा हो जाता है, जिससे ट्रांसफार्मर अगर लोड पर भी होता है तो ट्रांसफार्मर में किसी प्रकार का प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर को नो लोड कंडीशन में चलाने का यही कारण होता है कि जो भी उसके अंदर मॉइस्चर होते हैं, जो भी गैसेस होते हैं, वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि जब ट्रांसफार्मर नो लोड कंडीशन में होगा, जब उसको सप्लाई देकर रखेंगे तो ट्रांसफार्मर का ऑयल गर्म होगा, गर्म होने से जो भी गैसेस होंगे, जो भी इसमें प्रॉब्लम्स होंगे, वो सारे ब्रीथर के द्वारा निकल जाएंगे और ट्रांसफार्मर में मॉइस्चर रहित हो जाएगा, जिससे अगर ट्रांसफार्मर लोड पर भी है तो कोई भी दिक्कत नहीं आता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है। क्योंकि दोस्तों ट्रांसफार्मर के ऑयल का काम ही यही होता है कि ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग और उसके कोर को ठंडा रखना। अब अगर उसके अंदर मॉइस्चर होगा तो ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग ख़राब हो जाएगी, उसका डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उतना अच्छा नहीं होता है। दोस्तों इसका मेन पर्पज़ यही होता है और कोई भी कारण नहीं होता है ट्रांसफार्मर को नो लोड कंडीशन में चलाने का। इसका मेन पर्पज़ यही होता है कि जो भी उसके अंदर मॉइस्चर्स होते हैं, जो भी गैसें होते हैं, वो गर्म होने के बाद ब्रीथर के द्वारा सारी गैसेस बाहर हो जाती हैं और ट्रांसफार्मर हमारा कंटिन्यू रनिंग में होता है। अगर ट्रांसफार्मर को मेंटेनेंस में भी अगर ले रहे हैं तो भी हमको 1-1.5 घंटे के लिए उसको
नो लोड कंडीशन में चलाना पड़ता है। इससे जो भी मॉइस्चर्स होंगे, जो भी गैसेस होंगे, वो सारे खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल में सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा।